हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं डबल रिफ्रैक्शन की कि डबल रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किन किन मटेरियल्स की वजह से होता है एंड उसकी कैसे हम पता करेंगे कि डबल रिफ्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, सब कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डबल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से कि डबल रिफ्रैक्शन होता क्या। सो डबल रिफ्रैक्शन द डिवीज़न ऑफ सिंगल इंसिडेंट लाइट रे और other electromagnetic wave into two separate rays in an anisotropic medium। इसका मतलब कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है, एक सिंगल लाइट आई तो आपने क्या किया, डबल रिफ्रैक्शन से उसको दो सेपरेट रेज में स्प्लिट कर दिया, यानी कि एक रे से क्या बना दिया, दो रे किसी भी एनाइसोट्रोपिक मीडियम में। एनाइसोट्रोपिक मीडियम क्या, फिर एनाइसोट्रोपिक मीडियम वो मीडियम जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम नहीं होती, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र कर जाती हैं। जनरली हम स्टार्टिंग से जैसे जब से हम ऑप्टिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं ग्लास स्लैब का, कि आप रिफ्रैक्शन को भी उसी से शो करते हो एंड बेसिकली ग्लास की ही सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है। सो जनरली होता क्या, ग्लास में कोई भी एक ग्लास स्लैब हमने ले ली, ठीक है। सो ये हमारी ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब के अंदर अगर हम कोई भी इंसिडेंट लाइट कराते हैं, मान लेते हैं किसी आई एंगल पे हमने लाइट इंसिडेंस कराई, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से कुछ एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल बना के रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। बाहर मीडियम क्या है, एयर, अंदर मीडियम क्या है, म्यू। तो क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगी हमारे, तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ग्लास ने रिफ्रैक्शन शो किया और स्नेल्स लॉ को फॉलो किया, ओके। लेकिन जैसे हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ पे भी एक्सेप्शन होते हैं, दुनिया में हर तरह के एक्सेप्शन होते हैं। सो ऑप्टिक्स क्यों पीछे रहे, वहाँ पे भी एक्सेप्शन होगा। तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि ग्लास स्लैब की तरह हर मटेरियल नहीं होता। जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट की तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे क्रिस्टल भी हैं जो शैतान बच्चों की तरह हैं, यानी कि सिंपली ग्लास वाले रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रही। वो बोल रहे हैं हम इनको क्यों फॉलो करें, हम कुछ अलग फॉलो करेंगे। सो वो क्रिस्टल्स, वो शैतान बच्चे कौन है, कैल्साइट क्रिस्टल, मिका क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड टोपाज वगैरह। इस टाइप के जो क्रिस्टल्स है वो क्या कहलाते हैं, हमारे जो डबल रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। अब ऐसा क्या है भाई, मतलब यही इतने स्पेशल क्यों है कि ये डबल रिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, इनको डबल डबल मिल रहा है, लेकिन हमारा ग्लास बेचारा, ग्लास हमारा सिंगल ही काम कर रहा है। सो डिफरेंस क्या है ग्लास क्रिस्टल में और ये नए क्रिस्टल्स में। ग्लास जो है हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल है, यानी कि उसकी हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी सेम है, किसी भी डायरेक्शन में वेरी नहीं करती। लेकिन जो कैल्साइट क्रिस्टल है या मिका क्रिस्टल, ये जो भी क्रिस्टल हैं हमारे न्यू, ये एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के होते हैं, यानी कि आप अलग डायरेक्शन में जाओगे तो उससे क्या होगा, आपको अलग प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। अभी अलग तरह के बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अगर ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फॉलो करेंगे, तो ये फॉलो कर रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन। अभी चलिए बात करते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, कि डबल रिफ्रैक्शन के अंदर क्या काम होता है। अब मान लेते हैं ये कोई भी हमने कैल्साइट क्रिस्टल ले लिए, ठीक है, किसी भी एक से एग्जाम्पल समझने के लिए, बाकी उन सब क्रिस्टल में से कोई भी हम ले सकते हैं। सो हमने कैल्साइट क्रिस्टल ले लिया और हमने पास की उससे अनपोलराइज्ड बीम, जैसे कि हम ग्लास स्लैब से पास कर रहे थे बीम अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड बीम के अंदर क्या कि मतलब आपके परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दोनों तरह की रेज आपके लाइट के अंदर होंगी, क्योंकि वो तो अनपोलराइज्ड है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही वो हमारी अनपोलराइज्ड बीम कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर एंटर करेगी, तो इसमें भी कुछ मतलब शैतान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब हमेशा उल्टे काम करेंगे, कुछ कुछ सीधे भी कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो इसमें ऑनेस्टी है, जो अच्छे बच्चे हैं इसके अंदर, जो अच्छाई है, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। वो किसी उल्टे काम में नहीं जा रही, वो डायरेक्ट आपकी सीधी पास हो रही है। और जो दूसरे हैं, जो इसके अंदर शैतानी पार्ट है, वो क्या करेगा, वो अपनी डायरेक्शन को ही डेविएट कर देगा कि जा तेरे को उल्टा काम नहीं करना तो तू मेरे से अलग हो जा, मैं तेरे से अलग हो रहा हूँ। तो वो अलग होके आपकी एक पर्टिकुलर एंगल बना देते हैं दोनों के बीच में। तो ये जो दो रे आई, एक हमारी परपेंडिकुलर प्लेन की और एक हमारी पैरेलल। परपेंडिकुलर मतलब जस्ट लाइक ये पेंसिल की निब, कि ये इसके परपेंडिकुलर है, पेज के परपेंडिकुलर।
एंड पैरेलल मतलब एज से इसके पैरेलल, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर एंगल से ये डिफर कर जाते हैं और हमारी जो अनपोलराइज्ड बीम थी वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, दो में स्प्लिट हो जाती है। सो अब ये दो में स्प्लिट होगी, अब भाई इनका भी कुछ अलग नामकरण तो करना पड़ेगा। तो उनको क्या नाम दिया, जो सिंपल थी भाई मतलब मान रही हैं, तो इनको बोल दिया ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि ये मतलब वो बिल्कुल सिंपल साधारण है, कोई उल्टे काम नहीं करती। और ये जो कुछ एक्स्ट्रा ही चलती हैं भाई, तो उनको नाम देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है। और जो ये ऑर्डिनरी रे है हमारी, ये सिंपल वही प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रही हैं जैसे कि हमारे ग्लास फॉलो करती है स्नेल्स लॉ को, वैसे ही ऑर्डिनरी रे भी फॉलो करती है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये फॉलो नहीं करती। सो अभी हमें पता चल गया कि अनपोलराइज्ड बीम हमारे जैसे ही क्रिस्टल के अंदर आएगी तो हमारी बीम दो रेज में स्प्लिट हो जाएगी, एक हमारी ऑर्डिनरी रे एंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सो जो हमारे दो पोलराइज्ड बीम मिलके अनपोलराइज्ड बना रही थी, तो वो क्या होगी, अलग अलग होगी, जिससे ये भी पोलराइज्ड होगी, ये भी पोलराइज्ड मिल गई हमें। सो दो हमें पोलराइज्ड बीम मिल गई कैल्साइट क्रिस्टल्स के पास होने से। सो डबल रिफ्रैक्शन ने हमें क्या दिया, एक ऑर्डिनरी रे एंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब इनके अंदर मतलब क्या डिफरेंस है क्या नहीं है वो देखते हैं। ऑर्डिनरी रे हमारे सिंपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, यानी कि स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये एक्स्ट्रा है भाई, ये फॉलो नहीं करती, ये मना कर देती कि मैं स्नेल्स लॉ को, मैं रिफ्रैक्शन लॉ को फॉलो नहीं करूँगी। ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी सेम होती है हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये सिंपल साधारण है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये हमारी अलग अलग स्पीड में, अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल के अंदर ट्रैवल करती है, कभी कम स्पीड में, कभी ज़्यादा। जो ऑर्डिनरी रे है, इसकी वाइब्रेशन हमारे परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल सेक्शन के, जैसे कि हमने बात की थी कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड जो हमारी ई रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इसकी क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल। जो ऑर्डिनरी रे है हमारी, ये हमारी अनडेविएटेड पास हो जाती है क्रिस्टल से। एंड जो हमारी ई रे है वो किसी एंगल से रिफ्रैक्ट कर जाती है। मतलब जैसा हमने देखा था कि ऑर्डिनरी रे आपकी डायरेक्ट पास हो जा रही है, किसी भी तरह से डेविएट नहीं हो रही, लेकिन जो ई रे है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये किसी थीटा एंगल से डेविएट हो जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी रे डेविएट नहीं होती। अब ई रे एंड ओ रे दोनों के दोनों डबल रिफ्रैक्शन से हमें मिले हैं, दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज हैं। बेशक उनके वाइब्रेशन जो हैं हमारे ऑर्डिनरी के परपेंडिकुलर हैं, ई रे के पैरेलल हैं प्लेन के, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, प्लेन पोलराइज हैं। सो अगर हमें चेक करना हो भाई, हम एनालाइज करना चाहते हैं इनको, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को रे को किसी भी एनालाइज़र से पास कर देते हैं। ये ले लेते हैं हम एनालाइज़र। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनालाइज़र क्या होते हैं, जो हमारी रेज पोलराइज हुई हैं यानी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। सो ये हमारी ऑर्डिनरी रे आ रही है, ओ रे, एंड दिस इज़ अवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये रेज जब हमारे इस कैल्साइट, जब इस एनालाइज़र से पास करेंगी तो क्या होगा कि अगर हमारे एनालाइज़र का जो प्लेन है ये ओ रे के अकॉर्डिंग है, यानी कि परपेंडिकुलर को पास कर रहा है, तो हमारी ओ रे पास हो जाएगी। और लेकिन उस टाइम पे ई रे क्योंकि पैरेलल है तो पास नहीं हो पाएगी। अब अगर पैरेलल है ये प्लेन तो ई रे पास हो जाएगी एंड ओ रे पास नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक टाइम पे ये परपेंडिकुलर है और ओ रे हमारी पास हो रही है, ई रे पास नहीं हो रही, और ये क्रिस्टल मान लेते हैं ऐसे हैं, तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, यानी कि ये जो हमारा एनालाइज़र है इसको हम रोटेट कर दें, तो उससे क्या होगा, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे चला जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं नॉर्मल से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन से क्या जा रहा है, पैरेलल प्लेन की तरफ। तो इससे क्या होगा, ओ रे की जो इंटेंसिटी है, हमारी जो ओ रे हैं उसकी इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ना रह के क्या होता जा रहा है, पैरेलल। और इसके साथ साथ
जब हमारी ओ रे की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो ई रे की क्या करेगी, इंक्रीज़। फिर ऐसे ही आप मूव करते रहे, इसको परपेंडिकुलर से पैरेलल प्लेन तक ले गए तो हमारी ओ रे की तो इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एंड ई रे की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यही केस उल्टा भी है कि जब आप पैरेलल से परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, हमारी ई रे की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होते होते लास्ट में क्या हो जाएगी, ख़त्म, एंड ओ रे की हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये चीज़ें शो करती हैं कि हमारी जो दोनों के दोनों रेज़ हैं ये आपस में डिफरेंट फेज़ में हैं, डिफरेंट एंगल्स पे हैं, इसीलिए एक दूसरे से एंटी बिहेवियर शो करती हैं कि एक की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है रोटेट करने से, मतलब एक डायरेक्शन में रोटेट करने से, तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करने से दूसरे की इंटेंसिटी, एक की इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज़ हो रही है, अब दूसरे की इंक्रीज़ हो रही है तो पहले की डिक्रीज़ हो रही है, मतलब एक दूसरे से उल्टे चलेंगे। सो ये था हमारा डबल रिफ्रैक्शन, जो कि दो बीम्स में ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में स्प्लिट हो जाता है, एंड किस तरह की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों रेज़ की वो हम डिस्कस कर चुके हैं।